Hello students. So today's topic is starting of induction motors. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि जो इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग होता है. ठीक है, सेल्फ स्टार्टिंग का मतलब है कि उसको स्टार्ट करने के लिए हमें कोई एडिशनल कंपोनेंट, कोई एडिशनल डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती. जब भी हम अपने स्टेटर में 3 फेज़ अप्लाई देते हैं तो रोटर ऑटोमेटिकली रोटेट कर जाता है, वो एक अपने आप से स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, अब तो स्टार्टर का क्या काम है. ठीक है, तो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में जो स्टार्टर का काम है उसका काम मोटर को स्टार्ट करना नहीं है. ठीक है, इट इज़ नॉट टू स्टार्ट द मोटर बट टू परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस. उसका क्या काम है, तो पहला काम है टू रिड्यूस हैवी स्टार्टिंग करंट्स, क्योंकि जब स्टार्टिंग होता है तो उस टाइम बहुत ज़्यादा करंट्स हो जाते हैं रोटर के, तो स्टार्टर से हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट है ओवरलोड एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. एंड थर्ड पॉइंट है टू स्टार्ट द मोटर ऑन रिड्यूस्ड वोल्टेज सो दैट स्टार्टिंग टॉर्क इज़ रिड्यूस्ड. अब स्टार्टर की हेल्प से हम कम वोल्टेज से भी मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं, कम वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ कर सकते हैं. तो उससे क्या होगा, जो स्टार्टिंग में टॉर्क है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E² होता है, हमने फॉर्मूले में देखा है. तो हम वोल्टेज को रिड्यूस करके स्टार्टिंग टॉर्क को रिड्यूस कर सकते हैं. तो ये 3 फंक्शंस हैं. एक तो स्टार्टिंग करंट रिड्यूस करना, देन वोल्टेज को रिड्यूस करना जिसकी वजह से टॉर्क रिड्यूस हो जाएगा, एंड देन ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. सो फर्स्ट जो आपका मेथड है स्टार्टिंग का वो है आपका DOL स्टार्टर. ठीक है, तो DOL स्टार्टर में सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे. DOL स्टार्टर का मतलब है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर. तो इसमें जो वोल्टेज है वो रिड्यूस्ड वोल्टेज हम अप्लाई नहीं कर सकते. जितनी सप्लाई वोल्टेज है उतनी सारी की सारी मोटर के अक्रॉस अप्लाई होगी. ठीक है, तो ज़्यादा इसके बेनिफिट्स नहीं हैं, तो सबसे ये सिंपलेस्ट और सबसे चीपेस्ट मेथड है. तो हम इसका डायग्राम समझते हैं सबसे पहले. तो यहाँ से 3 फेज़ सप्लाई आ रही है, तो हम इसको या तो MCB के थ्रू भी दे सकते हैं. यहाँ पे फ्यूजेस बनाए हैं, पर प्रेफरेबली आप MCB बना लेना. तो आप इस तरह से, मैं इसको मॉडिफाई कर देती हूँ. तो ट्रिपल पोल ये MCB हो गया. ठीक है, इसके थ्रू 3 फेज़ सप्लाई हम जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो एक आपका, अगर आप फिज़िकली लैब में देखेंगे तो एक बॉक्स टाइप का होता है, मतलब ये सप्लाई उस बॉक्स में, मेटल का बॉक्स है, उसके अंदर आपका ये स्टार्टर के सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं. ठीक है, तो अब उसको हम समझते हैं. तो यहाँ से सप्लाई आएगी, तो अब सप्लाई कॉन्टैक्टर का सबसे मेन जो पार्ट है वो एक ये कॉइल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल, और इसके 4 कॉन्टैक्ट्स हैं. ठीक है, और ये जो कॉइल है इसके थ्रू एक ये आयरन की रॉड है. ठीक है, जिसके थ्रू ये आयरन की रॉड है और ये कॉन्टैक्ट्स इसके ऊपर माउंटेड हैं. अब ये जो 4 कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें से 3 जो हैं वो मेन कॉन्टैक्ट्स हैं जो फेजेस वाले हैं. ठीक है, तो ये 1, 2 एंड 3 जो हर एक फेज़ पे कॉन्टैक्ट लगे हैं, ये आपके 3 मेन कॉन्टैक्ट हैं, और ये वाला एक जो है ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है. ओके, तो अब क्या करेंगे, जो भी सप्लाई है हमारी उसका एक फेज़ जो है वो आपके इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल से कनेक्टेड होता है इंटरनल सर्किटरी में आपके DOL स्टार्टर में. ठीक है, वहाँ से एक फेज़ हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, और दूसरा जो इसका टर्मिनल है उसको हम, उसके एक पॉइंट, उससे हम 2 टैपिंग्स ले रहे हैं. एक टैपिंग उसकी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट वाले कॉन्टैक्ट्स के साथ होगी, और दूसरी जो यहाँ से अगर हम लेंगे तो वो स्टार्ट बटन के साथ होगी. तो ये डायग्राम आपको एज इट इज़ रिमेंबर करना पड़ेगा. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक ओवरलोड कॉइल है. तो अब होगा क्या कि जब इसमें सप्लाई जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेट
क्या होता है, मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा मतलब, और इसके थ्रू ये जो आयरन रॉड है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये करंट पास, जब भी किसी कंडक्टर में करंट पास होता है तो वो मैग्नेट बन जाता है, और मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करेगा, तो ये आयरन रॉड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये कॉन्टैक्ट सारे के सारे आपके क्लोज हो जाएंगे। ओके, पर उसके लिए इसमें करंट पास होना चाहिए, तो हम उसको कैसे ऑन करेंगे, तो आप स्टार्ट बटन से करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक और बात याद रखने की है कि जो स्टार्ट बटन है वो नॉर्मली ओपन होगा, इसको हम NO बोलते हैं, और जो स्टॉप बटन है वो नॉर्मली क्लोज होगा, उसको NC बोलते हैं। नॉर्मली ओपन का मतलब है कि नॉर्मल कंडीशन में ये पहले ओपन होगा, और जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, और जो स्टॉप कॉन्टैक्ट है वो नॉर्मली क्लोज्ड होता है, मतलब नॉर्मल पोजीशन में ये बंद पड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे ओपन बताया, पर आप इसको क्लोज भी बता सकते हैं। ठीक है, अपने डायग्राम में। तो नॉर्मल पोजीशंस में जो आपका ये कॉन्टैक्ट है, ये जो स्टॉप वाले कॉन्टैक्ट्स हैं, ये नॉर्मल पोजीशन में क्लोज होते हैं आपके, मतलब ये सर्किट आपका क्लोज होता है। और स्टार्ट वाला जो है वो नॉर्मल कंडीशंस में ओपन होता है, तो जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस एक फेज से कनेक्टेड है और दूसरा एंड ये सारे कनेक्टेड हैं, तो जब ये वाला भी नॉर्मल पोजीशंस में क्लोज होगा, सारे कॉन्टैक्ट्स क्लोज होंगे। ठीक है, और ये स्टार्ट वाला जब हम प्रेस करेंगे, सिर्फ स्टार्ट ओपन होगा, जब इसको प्रेस करेंगे ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा और अपने थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट कर लेगा। तो आपको बेसिकली ये डायग्राम बना लेना है, और ये कॉन्टैक्ट्स आपको ध्यान रखना है कि स्टॉप जो भी हैं आपके स्टॉप वाले कॉन्टैक्ट्स जो हैं, ठीक है, उनको नॉर्मल कंडीशंस में क्लोज रहना है, और जब हम इनको प्रेस करेंगे तो इसको, जब हम स्टॉप को प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये नॉर्मली क्लोज्ड हैं सारे। अब एक और पॉइंट है इसमें, यहाँ पे ओवरलोड रिले लगा हुआ है। ठीक है, तो ओवरलोड रिले जो है उसका एक एंड जो है, ये ओवरलोड रिले है पूरा, एक एंड इसका स्टॉप के साथ कनेक्टेड होता है और एक एंड स्टार्ट के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल से कनेक्टेड होता है। ओवरलोड जो रिले है वो बहुत टाइप्स के हो सकते हैं। आपका थर्मली ऑपरेटेड हो सकता है, ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ऑपरेटेड हो सकता है, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। ठीक है, तो थर्मली में क्या होगा, यहाँ पे हो सकता है हम बाई मेटालिक स्ट्रिप का यूज़ कर लें, तो बाई मेटालिक स्ट्रिप पे जब ओवरलोडिंग हो जाएगी तो वो बेंड कर जाएगा और जिसके कारण ये कॉन्टैक्ट ओपन कर जाएगा। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे सिंपल वैसे ही कॉइल होगी, और जब वो कॉइल मैग्नेट बन जाएगी तो इस तरह से इसका पोजीशन एडजस्ट होगा कि कॉन्टैक्ट उस टाइम ये ओपन हो जाने चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक में भी इस तरह से सर्किटरी होगी कि जब ओवरलोडिंग होगी तो ये ओपन हो जाए। ठीक है, तो ये आपका बेसिक इसका डायग्राम है। अब हम थ्योरी लिखते हैं, तो थ्योरी में सबसे पहले DOL स्टार्टर इज़ कनेक्टेड डायरेक्टली अक्रॉस 3 फेज सप्लाई, डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, एंड फुल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस दी मोटर टर्मिनल्स। नेक्स्ट वायरिंग है, तो वायरिंग में सबसे पहला है मेन कॉन्टैक्ट। मेन कॉन्टैक्ट को जिसको हमने कॉन्टैक्टर बोला। ठीक है, तो कॉन्टैक्टर जो था वो किस किस के साथ लगा था, एक तो वोल्टेज जो मेन सप्लाई आई उसको कनेक्ट कर रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल को कनेक्ट कर रहा था, और नीचे उसके रिले लगा था ओवरलोड। तो इन तीनों को ये कनेक्ट करने का काम करता है जो कॉन्टैक्टर होता है। और हमने देखा कि कॉन्टैक्टर के 4 कॉन्टैक्ट्स थे, 3 मेन कॉन्टैक्ट्स थे, ठीक है, जो कि 3 फेजेस के अक्रॉस कनेक्टेड थे, और एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट था जिसका पर्पस था, अब उसका हमने अभी पर्पस नहीं देखा था, सो मैं अगेन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, ये स्टार्ट जो है ये नॉर्मल पोजीशन में हमने जैसे कि डिस्कस किया, नॉर्मल पोजीशंस में ये ओपन रहेगा। ठीक है, जो स्टॉप वाले बटन्स हैं
और ऑल्सो जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के कॉन्टैक्ट्स हैं ये नॉर्मल पोजीशन में सारे क्लोज रहेंगे। तो अब ये पुश बटन है, ठीक है। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट टच होगा तो ये एनर्जाइज हो जाएगी कॉइल, और सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो क्लोज हो जाएंगे ड्यू टू अट्रैक्शन। तो ठीक है, फिर जैसे ही हम इसको पुश करके रिलीज़ करेंगे, क्योंकि ये स्प्रिंग एक्शन से टच हुआ है, ठीक है, जब आप उसको रिलीज़ करोगे तो वो बैक अपनी नॉर्मली ओपन पोजीशन में आ जाएगा। तो वो ओपन हो गया, ठीक है। बट ये कॉन्टैक्ट्स तो अब क्लोज हो चुके हैं सारे, तो इसके थ्रू ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट था ये भी क्लोज हो गया। तो अब ये चाहे ओपन भी हो जाए तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल एनर्जाइज्ड रहेगी इस वाले पाथ से, ठीक है। मतलब एक बार जब हमने स्टार्ट किया तो टच हो गया, ठीक है, सर्किट कंप्लीट हुआ, जिस वजह से कॉन्टैक्ट्स क्लोज हो गई, ये भी कॉन्टैक्ट क्लोज हो गया। अब ये बैक हो गया रिलीज, तो इसका सर्किट कंप्लीट होने के लिए इसको ये वाला पाथ मिल गया, ठीक है। तो अब स्टार्ट वाला बटन चाहे अब ओपन भी हो गया तो भी ये एनर्जाइज्ड रहेगी, क्योंकि इस ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट की वजह से इसको अल्टरनेट पाथ मिल गया। ओके, तो मतलब ये कॉन्टैक्ट्स क्लोज रहेंगे। और वैसे ही जब डी एनर्जाइज होना है तो जब हम स्टॉप बटन प्रेस करेंगे जो कि नॉर्मल पोजीशन में क्लोज है, तो जब हम उसको पुश करेंगे तो ओपन हो जाएंगे कॉन्टैक्ट, और उस इंस्टेंट पे ये ओपन हो गया सर्किट। अब ये डी एनर्जाइज कर जाएगी कॉइल, डी एनर्जाइज कर जाएगी, अब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई, ये कॉन्टैक्ट्स वापस आपके रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है, ओपन हो जाएगा। सिमिलरली वैसे ही अगर ओवरलोड की कंडीशन आ रही है तो यहाँ पे ये कॉइल्स इस तरह से अटैच होंगी कि जो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप है तो जो पुश बटन है वो आपका ओपन होगा, ठीक है। तो अगेन ये सर्किट इस वाले सर्किट को ओपन कर देगा जब ओवर करंट की पोजीशन में, और फिर ये कॉइल दोबारा से आपकी डी एनर्जाइज हो जाएगी और कॉन्टैक्ट्स अपने पोजीशन वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में ओपन हो जाएंगे, ठीक है। उसका पर्पस क्या है? टू कीप द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल एनर्जाइज्ड इवन इफ द स्टार्ट बटन इज डिस्कनेक्टेड। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल। जो हमने कॉइल देखी तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है किन किन पोजीशंस में है। तो एक एंड उसका फेस के साथ कनेक्टेड था जैसे हमने देखा, और दूसरा एंड जो था वो ओवरलोड कॉइल के साथ हमने कनेक्ट किया था, थ्रू स्टार्ट बटन होगा ऑब्वियसली। तो व्हेन सफिशिएंट करंट पासेस थ्रू इट, इट मैग्नेटाइजेस एंड अट्रैक्ट्स द आयरन कोर पासिंग थ्रू इट। ये मैंने आपको बता ही दिया। एज अ रिजल्ट कॉन्टैक्ट्स आर क्लोज्ड, तो जिसकी वजह से कॉन्टैक्ट्स अब आपके क्लोज हो जाते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव ओवरलोड के कनेक्शंस, ठीक है। तो ओवरलोड का जो रिले था वो कहाँ पे था आपका? ऊपर मेन कॉन्टैक्टर था, ठीक है, देखते हैं। ये था आपका ओवरलोड वाला सिस्टम सारा। तो ओवरलोड जो है वो मेन कॉन्टैक्टर और मोटर के बीच में है, ठीक है। ये मोटर है और ये आपके कॉन्टैक्टर है और बीच में आपका ओवरलोड रिले लगा है। तो इट इज़ कनेक्टेड बिटवीन मेन कॉन्टैक्टर एंड मोटर, ठीक है। वन एंड इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल एंड अदर टू द स्टॉप बटन। एक एंड जो है इसका, ये ओवरलोड कॉइल का एक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल से कनेक्टेड होगा स्टार्ट के थ्रू ऑब्वियसली, ठीक है, और दूसरा एंड जो है वो स्टॉप के साथ कनेक्टेड है। अब नेक्स्ट है आपका स्टार्ट बटन इज नॉर्मली ओपन। स्टार्ट बटन नॉर्मल पोजीशंस में ओपन होता है एंड स्टॉप बटन जो है वो नॉर्मली क्लोज होते हैं। नाउ फर्दर यू कैन राइट दैट इट मे बी थर्मली ऑपरेटेड, ठीक है। थर्मल ऑपरेशन से कैसे ओपन कर सकते हैं? बायोमेटेलिक स्ट्रिप का यूज़ करके। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ऑपरेटेड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली में क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होगी, अगेन जब उसमें ओवर करंट हो जाएगा तो इतना करंट होना चाहिए, उसका इतनी लिमिट, इतने पैरामीटर्स का डिज़ाइन किया जाएगा कि ओवरलोड पे वो अपने कॉन्टैक्ट्स को ओपन कर दे। इस तरह का मैकेनिकल डिज़ाइन होगा। और इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड, या तो इलेक्ट्रॉनिक सेंसिंग एलिमेंट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एडवांटेजेस क्या है? एक तो है कि मोस्ट इकोनॉमिकल चीपेस्ट है, ठीक है, सिंपल इसकी सर्किटरी है और इजी मेंटेनेंस है। और डिसएडवांटेजेस हैं
हाई स्टार्टिंग करंट, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने पूरी की पूरी वोल्टेज उसके अक्रॉस अप्लाई हो गई, तो इट डज़ नॉट रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट, उससे रिड्यूस नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग करंट होता है। एंड अदर डिसएडवांटेजेस आर हाई स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है, अब क्योंकि फुल वोल्टेज अप्लाई हो गई है तो बहुत हाई स्टार्टिंग टॉर्क लगेगा। अननेसेसरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क इवन व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, एज इट इज़ ऑपरेटेड ऑन फुल वोल्टेज, फुल वोल्टेज पे अप्लाई हुआ है और हमें पता है टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर होता है, तो स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस हो गया जबकि हमें चाहिए भी नहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा, मैकेनिकली भी वो उसके लिए अच्छा नहीं है। तो थर्ड पॉइंट इज़ मैकेनिकली हार्श। ड्यू टू हाई स्टार्टिंग टॉर्क देयर इज़ मोर स्ट्रेस ऑन मैकेनिकल सिस्टम सच एज रोटर शाफ्ट बियरिंग्स, जो भी मैकेनिकल उसमें सिस्टम है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा क्योंकि बेफजूल में उसमें ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है स्टार्टिंग में ही, तो ये सब इसके डिसएडवांटेजेस हैं।